वन वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। भाई हम रेलवे ग्रुप डी के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए ये जो हम क्लास ले रही हूँ मैं आपकी किसकी, स्टैटिक जीके की। ठीक है, स्टैटिक जीके की क्लास हमारी हो रही है, आज सेकंड क्लास है। इससे पहले कल हमने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा था, उसकी महासभा तक हमने पढ़ लिया था सब कुछ। आज आगे देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, अगले वाला संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके हम क्या पढ़ रहे हैं, अंग। अगला जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है उसका नाम है सुरक्षा परिषद। क्या नाम है? सुरक्षा परिषद। ठीक है, देखो भाई, सुरक्षा परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है। इसे क्या कहते हैं हम? कार्यपालिका। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। इसकी जो मुख्य जिम्मेदारी है, मुख्य कार्य मैं कहूँ वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, ये इसके प्रमुख काम है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसे क्या कहा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे कहा जाता है भी दुनिया का पुलिसमैन। क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन। ठीक है, इसके बाद भाई बात आती है इसके अंदर क्या क्या है। इसमें होते हैं भाई 15 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य, जिसमें होते हैं 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। ठीक है, अगर मैं बात करूं 5 स्थायी सदस्यों की तो वो कौन कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, ये कौन कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अच्छा, जो अस्थायी सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है वो कौन करती है? महासभा करती है। कौन करती है निर्वाचन इसका? महासभा। और क्या 2/3 बहुमत से इसका निर्वाचन कितने सालों के लिए? 2 वर्षों के लिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का जो चुनाव है वो महासभा करती है 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए। ठीक है, अब क्या होता है? प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। क्या होता है? प्रत्येक सदस्य का एक वोट। ठीक है, मतलब अगर कोई भी प्रक्रिया हुई है भाई, ठीक है, अगर 15 वोट टोटल पड़ेंगे तो 9 सदस्यों का वोट किसी एक पक्ष में यानी कि सकारात्मक पक्ष में होना जरूरी है। ठीक है, 9 का 15 में से 9, और जो 5 स्थायी है ना, 5 स्थायी, उनका तो वोट होना ही होना चाहिए, वरना वो बात मानी नहीं जाएगी। तो ये जो 5 ये जो सदस्य है ना, स्थायी सदस्य, इन 5 स्थायी सदस्यों को मिली हुई है भाई वीटो पावर। क्या मिली हुई है? वीटो पावर, यानी कि निषेधाधिकार। क्या मिला है? निषेधाधिकार, यानी कि वो किसी मामले को अपना नाम में वोट डाल के रोक सकते हैं। भाई हम सहमत नहीं है। ठीक है, चाहे बेशक 15 में से 14 लोग उस प्रस्ताव को पास करते हों, लेकिन वो एक स्थायी सदस्य ने मान लो मना कर दिया है तो फिर वो बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा है मान लो स्थायी सदस्य उस बात को करना भी नहीं चाहता और मना भी नहीं करना चाहता, तो वो क्या रह सकता है? अनुपस्थित। क्या रह सकता है? अनुपस्थित, आए ही ना वोट देने। ठीक है, ऐसा वो कर सकता है। सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किसने किया है वीटो पावर का? अगर मैं ये पूछूं, सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग किसने किया है? तो वो क्या भाई, रूस ने। किसने? रूस ने। ठीक है,
अच्छा, पहली बार अमेरिका ने कब किया? अमेरिका ने वीटो का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम कब किया? मार्च 1971 में। कब? मार्च 1971 में। और कब? रोडेशिया के प्रश्न पर। रोडेशिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं भाई, अगला जो है, अगर मैं, ये मैंने अमेरिका का बताया है, अगर मैं बात करूँ रशिया की, उसकी चीन की, तो चीन ने भी किया है भाई। चीन ने कब किया था? अगस्त में, अगस्त 1972, ठीक है। क्या था बात? बांग्लादेश जब संस्था में एंटर होना चाह रहा था, तो वो नहीं चाहते थे ये एंट्री ले, तो इन्होंने रोक लगा दी, सॉरी, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वो है तीसरा अंग, जिसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो है भाई 54। कितने हैं? 54। प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में भाई 18 थे। कितने थे? 18 थे। उसके बाद क्या हुआ? 1996 में संशोधन हुआ, सदस्यों की संख्या होगी 27, ठीक है। फिर 24 सितंबर 1973 को फिर संशोधन हुआ और सदस्यों की संख्या होगी 54। पहले थे 18, फिर 27 और फिर 54 हो गई, ठीक है। कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो कार्यकाल होता है भाई 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। इसके अलावा जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है? एक स्थायी संस्था है। क्या है? स्थायी संस्था है, ठीक है। लेकिन इसमें एक वो होता है कि हर साल, क्या? हर साल 1/3, कितने? 1/3 सदस्यों को पद मुक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पद से मुक्त कर देते हैं, ठीक है। पर जिसको ये पद मुक्त किया गया, ये दोबारा क्या कर सकता है? दोबारा पद को ग्रहण कर सकता है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। वर्ष में 2 बार बैठक होती है। क्या होती है? वर्ष में 2 बार बैठक। किसकी बात चल रही है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की वर्ष में 2 बार बैठक होती है। कब कब होती है? एक होती है भाई अप्रैल में। कब होती है? अप्रैल में। अप्रैल वाली होती है न्यूयॉर्क के अंदर, और दूसरे वाली बैठक होती है भाई जुलाई में। कब होती है? जुलाई में। और जुलाई वाली होती है जिनेवा में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसके ये जो अपना काम करती है ना, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये बहुत सारे आयोगों और समितियों के अंडर अपना काम करती है, ठीक है। तो इसके अंडर काम करने वाली समिति कौन कौन सी हैं? एक तो है भाई आर्थिक और रोजगार आयोग। क्या है? आर्थिक और रोजगार आयोग, ये इसके अंडर काम करती है। दूसरा है भाई आपका यूनिसेफ, नाम भी सुना होगा आपको, ये जो बच्चों और संकट कोष के लिए काम करती है। ये कुछ समितियां मैंने आपको बताई हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंडर आती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अगला जो इसका पार्ट है वो है प्रन्यास परिषद। क्या है? प्रन्यास परिषद। भाई जो ये आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने मैंडेट व्यवस्था की जगह पे न्यास पद्धति को ग्रहण किया। इसके अंदर होता क्या था भाई? मान लो कोई भी इलाका या कोई भी देश बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। क्या है? बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, और वो अपने देश का शासन खुद नहीं चला सकता। शासन क्या कर सकता है? खुद नहीं चला सकता। तो वो जो विकसित देश हैं, क्या हैं? ये मान लो कोई भी विकसित देश है,
तो ये क्या करेगा, इस पिछड़े देश की हेल्प करेगा, किसमें, शासन चलाने में। ठीक है, तो इसे ही तब तक करता रहेगा जब तक ये देश अपना शासन खुद चलाने लायक ना हो जाए। शासन स्वयं चलाने लायक जब तक नहीं हो जाते तब तक एक विकसित देश उस देश की क्या करता रहेगा, हेल्प करता रहेगा। न्यास, जो न्यास का मतलब समझ रहे हो, न्यास का मतलब होता है एक टाइप से ट्रस्ट। ठीक है, यानी कि अमानत कह सकते हैं। ठीक है, कि किसी की अमानत है, कोई विकसित देश उसको संभाल रहा है। ठीक है, और किन किन को ये न्यास का भार सौंपा गया, न्यास का भार किस किस देश को सौंपा गया वो जान लेते हैं। एक तो भाई ऑस्ट्रेलिया, इसको सौंपा गया था। फिर भाई न्यूजीलैंड को। ठीक है, फिर भाई अमेरिका और ब्रिटेन को। किसको, अमेरिका और ब्रिटेन को। ये विकसित देश थे जिन्हें सौंपा गया था। रूस, चीन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के ये स्थायी सदस्य भी हैं, पर इनके पास भी कोई भी न्याय क्षेत्र नहीं है। पर न्यास परिषद में अभी फिलहाल कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं, जिसमें से 4 जो हैं, 4 क्या हैं, प्रबंधकर्ता। 4 क्या हैं, प्रबंधकर्ता हैं। 3 जो हैं, 3 मेंबर क्या हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। और भाई इसके अलावा 5 क्या होते हैं, 5 निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 5 क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? आगे देख लेते हैं भाई। नवंबर 1994, कब, नवंबर 1994 को अमेरिका के पास, अमेरिका एक द्वीप है जिसका है अमेरिका प्लाऊ द्वीप। क्या नाम है उसका, प्लाऊ द्वीप का ये पालन पोषण कर रहा था। अब ये हो गया है स्वतंत्र। तो प्रन्यास परिषद का काम लगभग क्या हो गया है, लगभग समाप्ति हो चुका है। बस ये चल रही है, काम इसका भी कोई नहीं है। ये पड़ता भी प्लाऊ परिषद प्रशांत महासागर, प्लाऊ जो है प्रशांत महासागर में पड़ता है। आगे देख लेते हैं वही सचिवालय। क्या है अगला इसका अंग, सचिवालय। ठीक है, 5वां अंग है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का। देखो भाई मैं इतनी स्पीड से इसीलिए ही करा रही हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके होगे। ये बस एक रिवीजन है ताकि आप बस चला के और सुन सको, देख लो, रिवीजन हो जाएगा आपका। ये क्या करती है सचिवालय, डेली के कामकाज संभालती है, प्रतिदिन के कामकाज संभालती है। ठीक है, उसके बाद क्या है इसका, सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, महासचिव। कौन होता है, महासचिव। ठीक है, इसके बाद इस महासचिव का जो चुनाव है वो 5 सालों के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, और इसे कौन, महासभा इलेक्ट करती है, इसको महासभा चुनती है। पर किसकी सिफारिश पे, सिफारिश कौन करता है इसको, इसकी, कि भाई इसको रख लो, इसको लगा लो, तो वो करता है सुरक्षा परिषद। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ऐसा नहीं है कि एक ही बार चुना जाएगा, दोबारा भी चुना जा सकता है। अगर महासचिव की मैं बात करूँ, तो वो सबसे पहले थे त्रिगवेली। कौन थे, त्रिगवेली। और त्रिगवेली भी रहने वाले कहाँ के थे, नॉर्वे के रहने वाले थे ये। ठीक है, 1946 से लेके 1952 तक ये रहे और इन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर मैं बात करती हूँ, अभी 9वें नंबर के चल रहे हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, एंटोनियो गुतेरस कहाँ के हैं ये, गुतेरस, ये हैं भाई पुर्तगाल के। और ये कब बने थे,
जनवरी 2017 में। कब बने थे? जनवरी 2017 में। लास्ट जो 6th पार्ट या छठा अंग है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई इसका मुख्यालय कहाँ है? पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। तो भाई इसकी स्थापना हुई 3 अप्रैल 1946 को। स्थापना भी इम्पोर्टेंट है और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है द हेग में, और द हेग पड़ता है नीदरलैंड के अंदर। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। ठीक है। इसकी जो संविधि है, एक तरीके का जो संविधान है, उसके अंदर भाई 5 तो है अध्याय। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद। 70 अनुच्छेद। ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और इसके बारे में। न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वो है भाई 15। ठीक है। इनका कार्यकाल कितने समय का होता है? किसकी बात कर रही हूँ मैं? कार्यकाल की। तो वो होता है 9 साल का। कितना? 9 ईयर्स। ठीक है। हर 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद 5 न्यायाधीश पदमुक्त हो जाते हैं। क्या करते हैं? 5 न्यायाधीश क्या कर लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही देश से 2 चुन लिए जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एक देश से एक ही चुना जाता है। ठीक है। अच्छा, होगा क्या इसके अलावा? इसमें जो न्यायाधीश है ना, ये भाई टोटल 15 हैं। उन 15 न्यायाधीशों में से वो खुद में से ही एक अपना चुन लेते हैं अध्यक्ष, और 3 कितने? 3 चुने जाते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है। अगर मैं न्यायालय की सरकारी भाषाओं की बात करूं तो वो है भाई फ्रेंच और इंग्लिश या फिर अंग्रेजी। ठीक है। अगर मतलब कार्यवाही करनी है न्यायालय के अंदर, कार्यवाही के लिए कोरम कितना होना चाहिए? तो कोरम होना चाहिए भाई 9। ठीक है। 9 प्रेजेंट हो गए तभी कोई काम होगा। अगर मैं बात करूं भारतीय कौन कौन न्यायाधीश रहा है? भारतीय न्यायाधीश अभी ना एनटीपीसी में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन रहा है। तो सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो वो है भाई बेनेगल रामाराव। कौन है? बेनेगल रामाराव। कब रहे? ये रहे भाई 1952 1953। ठीक है। अभी कौन है? दलबीर भंडारी। कौन है? एक गए हैं भाई आपके, टोटल 4 गए हैं। नागेंद्र सिंह। ठीक है। ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं। क्या रहे हैं? इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि जो नागेंद्र सिंह है वो उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 1976 से लेके 1979 तक। ठीक है। इसके अलावा 30 एक गया भाई आपके रघुनंदन पाठक। कौन गए? रघुनंदन पाठक। और अभी कौन है? दलबीर भंडारी। कौन है? दलबीर भंडारी भी जा चुके हैं। ठीक है भाई, ये मैंने आपको सारे क्या करा दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग काफ़ी स्पीड से कराए हैं। आप इसको वीडियो को देख लें, छोटी सी वीडियो है, कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा जिसमें से क्वेश्चंस आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।